दिसंबर का महीना आते ही नीट यूजी की तैयारी कर रहे बच्चे और उनके माँ बाप की दिल की धड़कनें भी बहुत तेज हो जाती हैं। वो इस बात से सोच के बहुत परेशान होते हैं कि आखिर अब जब नीट का फॉर्म निकलेगा और उसके बाद जब नीट का पेपर होगा और उसके बाद जो एक नीट के एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होगी, तो उनको आखिर क्या समझना चाहिए या आखिर ऐसा क्या करना चाहिए ताकि उनका एक अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन का सपना पूरा हो सके। बहुत सारे माँ बाप घंटों यूट्यूब वीडियोस पे घूमते हैं ये समझने के लिए कि आखिर हमारे देश में मेडिकल एडमिशन की प्रक्रिया क्या है। वो ये समझना चाहते हैं कि कोई उनसे कोई ऐसी गलती ना हो जाए जिससे कि उनके बच्चे का एडमिशन कहीं किसी भी तरीके से नुकसान में ना आ जाए। तो अगर आप नीट एडमिशन से रिलेटेड सबसे ऑथेंटिक और सही जानकारी लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के साथ बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको नीट यूजी 2025 के लिए जो भी आपके लिए करना जरूरी है वो सब बातें आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों और पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि जिस एंजाइटी के साथ आप इस वीडियो को देख रहे हैं शायद बहुत सारे और पेरेंट्स भी उसी एंजाइटी से गुजर रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी एंजाइटीज कम जरूर होंगी। और इस वीडियो के बारे में आपका अगर कोई सवाल है, कोई फीडबैक है, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर रखिएगा। Hi, my name is Rakesh Jain. I am the founder of NEET Navigator and MBBS Lighthouse. NEET Navigator इंडिया की पहली ऐसी कंपनी है जो आपको प्योर एथिकल और एक्यूरेट वे में आपको एडमिशन काउंसलिंग के लिए हेल्प करती है। और MBBS Lighthouse इंडिया का पहला ऐसा वेब एप्लीकेशन है जो आपको 32 की 32 मेडिकल एडमिशन काउंसलिंग्स के डाटा के बेस पे आपको यह बताता है कि आपके डोमिसाइल, कैटेगरी, कोटा और नीट रैंक के बेस पे आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है। तो अगर आप भी नीट यूजी की तैयारी कर रहे हैं और आप इस सवाल से परेशान हैं कि जो नंबर आपके आ रहे हैं तो उसमें आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है, तो आप MBBS लाइट हाउस को जरूर ट्राई कीजिए। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर हमारे देश में मेडिकल एडमिशन की प्रक्रिया क्या होती है। व्हाट इज द प्रोसेस फॉर मेडिकल एडमिशंस इन इंडिया। देखिए, हमारे देश में मेडिकल एडमिशन की 2 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज वो होती है जब बच्चा नीट की तैयारी करता है, नीट के लिए कोचिंग लेता है, नीट के लिए अपना मनोबल बनाता है, उसके बाद वो नीट का पेपर देके एक अच्छा रैंक लाने की कोशिश करता है। नीट में 2 चीजें आपको समझनी जरूरी हैं। पहली चीज ये कि नीट को क्वालिफाई किए बिना कोई भी बच्चा किसी भी क्लिनिकल कोर्स में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल नहीं हो सकता। और ये बात इवन अगर आप MBBS अब्रॉड भी करना चाहते हैं तो भी उसके लिए एप्लीकेबल है कि बाहर भी एडमिशन करने के लिए आपको कम से कम नीट क्वालिफाई करना जरूरी है। अब नीट क्वालिफाई करने के लिए कितने नंबर चाहिए होते हैं, इसके लिए आपको यह समझना जरूरी है कि नीट क्वालिफिकेशन का मतलब क्या है। नीट क्वालिफिकेशन का मतलब यह है कि अगर आप जनरल कैटेगरी या EWS कैटेगरी के हैं तो आपको 50% से ज्यादा नंबर होने चाहिए। नीट क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आप किसी भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं हो सकते हैं। नीट क्वालिफाई की क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, हर साल ये डिपेंड करता है। पिछले साल 2024 में ये 162 नंबर थे, उससे पिछले साल ये 141 नंबर थे और उससे पिछले साल ये 132 नंबर थे। ये कोई एक स्टैटिक फिगर नहीं है कि जिसमें हम ये कह सकें कि इतने नंबर आने पे आप नीट क्वालिफाई कर जाएंगे। बट टू बी ऑन द सेफ साइड, आपके अगर 200 के करीब नंबर आ रहे हैं तो आप ये एज्यूम कर सकते हैं कि आप नीट क्वालिफाई कर पाएंगे। दूसरा जो आप बहुत जनरली एक कट ऑफ सुनते हो वो एक्चुअल आपके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के एडमिशन के लिए कट ऑफ की बात करते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर आपको यह समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर आपके 600 से नंबर नीचे नहीं आते तो आपका एडमिशन नहीं हो सकता। ऐसा कोई चीज नहीं है। समझिए इस बात को, हमारे देश में 3 तरह के मेडिकल कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट, प्राइवेट और डीम्ड। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की फीस कम होने के कारण वहां पे कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है और कंपटीशन ज्यादा होने के कारण ज्यादा मेरिट वहां पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए कंपीट करती है। बट प्राइवेट और डीम्ड मेडिकल कॉलेजेस में क्योंकि फीस ज्यादा होती है इसलिए वहां पे हर बच्चा उस अफोर्डेबिलिटी ना होने के कारण और बहुत सारे बच्चे उस अवेयरनेस ना होने के कारण भी प्राइवेट और डीम्ड के एडमिशन से चूक जाते हैं। और क्योंकि वो एडमिशन अपना छोड़ देते हैं इसलिए उससे नीचे वाली मेरिट के बच्चों को एडमिशन वहां पे मिल पाता है।
तो अगर आप नीट क्वालिफाई स्कोर भी लेके आ पाते हैं, मतलब कि अगर आप 200 के करीब भी स्कोर लेके आ पाते हैं, तो आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ना भी हो सके, पर प्राइवेट और डीम्ड में किसी ना किसी मेडिकल कॉलेज में आपका एडमिशन जरूर हो सकता है। और इस बारे में ये एक बात और मैं आपको कहना चाहूंगा कि जितने भी हमारे देश में एडमिशन होंगे वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन काउंसलिंग के बेस पे ही होने वाले हैं। तो किसी के झांसे में मत आइए, कोई भी प्री बुकिंग नाम की कोई चीज नहीं होती है। किसी भी कॉलेज में आप अपनी सीट बुक करने के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। आज के दिन में किसी भी मेडिकल कॉलेज की कोई भी सीट किसी भी आदमी या किसी भी संस्था के हाथ में नहीं है। इवन कॉलेज की मैनेजमेंट के हाथ में भी अब कोई सीट नहीं होती है। जो भी सीट अलॉटमेंट होगी वो सिर्फ दो तरह की काउंसलिंग्स के साथ होगी, या तो वो सेंट्रल काउंसलिंग विच इज कॉल्ड एमसीसी, या वो स्टेट काउंसलिंग के थ्रू होने वाली है। तो आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करके ही सीट अलॉटमेंट मिलने वाला है। इसलिए किसी की भी बातों में झांसे में मत आइए। कोई भी आदमी आपकी कोई सीट बुक नहीं कर सकता है। तीसरी बात जो आपके लिए समझना जरूरी है कि नीट क्वालिफाई करने के बाद आपको एक प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं मेडिकल एडमिशन काउंसलिंग। मेडिकल एडमिशन काउंसलिंग जैसे मैंने अभी बताया कि दो तरह की होगी, सेंटर और स्टेट। और इन काउंसलिंग्स में आपको सीट अलॉटमेंट के लिए चार फैक्टर डिपेंड करेंगे: आपका डोमिसाइल, आपका कैटेगरी, कोटा और आपका नीट रैंक। प्लीज एक बात को समझिए कि नीट रैंक से ही एडमिशन होते हैं। नीट के नंबरों की कोई रेलेवेंस नहीं होती है सीट अलॉटमेंट के लिए। हालांकि क्योंकि नीट रैंक आपका एक रिजल्ट में ही आता है, इसलिए ज्यादातर बच्चे उस नीट रैंक को एसेस नहीं कर सकते और वो एक नीट मार्क्स को ही टारगेट लेके चलते हैं। पिछले साल जो नीट को लेके बवाल हुआ उसमें सबसे बड़ा फैक्टर यही था कि ज्यादातर बच्चों को यह बताया गया था कि अगर उनके 610 नंबर आ जाएंगे तो उनको एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। पर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के 610 से ऊपर नंबर आए और उसके कारण पिछले साल 652 से नीचे नंबर वाले बच्चों को गवर्नमेंट में एडमिशन नहीं मिल पाया, अगर वो किसी हाई मेरिट स्टेट से थे तो इसलिए आपको यह समझना जरूरी है कि आपका रैंक आज के दिन में प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। तो आपके दिमाग में यह सवाल आ रहा होगा कि तो फिर आखिर मैं कितने नंबरों के लिए कोशिश करूं? तो इसके लिए मेरा एक बहुत सिंपल सा जवाब है, आपको मैक्सिमम नंबर लाने की कोशिश करनी है। देखिए यहां पे अगर मैं आपको कहता हूं कि 610 नंबर पे आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, तो क्या आप 620 के लिए कोशिश नहीं करेंगे? क्या आप 640 नंबर आएंगे तो आप छोड़ देंगे पेपर को? ऐसा नहीं होने वाला है। तो आपको सिर्फ ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने की कोशिश करनी चाहिए। बट हां, टारगेट कितना होना चाहिए यह कहना मुश्किल है, बट सेफली अगर आप 600 प्लस नंबर लेके आएंगे, फॉर श्योर आपको उम्मीद है कि एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है, चाहे वो गवर्नमेंट या प्राइवेट। तीसरी बात जो समझने की है कि आपको अब थोड़े दिनों में एनटीए की नोटिफिकेशन आ जाएगी। उस नीट नोटिफिकेशन में आपको अपना एक नीट का रजिस्ट्रेशन करना है। उस रजिस्ट्रेशन को लेकर बच्चों के माँ बाप के दिमाग में बहुत सारे सवाल होते हैं। पहला सवाल जैसा ये होता है कि जो वो वहां पे एड्रेस भरने वाले हैं, क्या वही एड्रेस उनका डोमिसाइल माना जाएगा? ऐसा नहीं है। प्लीज, जो आप नीट में अपना एड्रेस डाल रहे हैं उसका आपके डोमिसाइल से कोई रिलेशन नहीं है। हालांकि कुछ स्टेट्स जैसे कि पंजाब, वो इंसिस्ट करते थे कि आपको नीट के फॉर्म में भी पंजाब का एड्रेस शो करना जरूरी है, पर वो रूलिंग हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है। तो इसलिए किसी भी तरीके से आप किसी भी डर में मत रहिए। अगर आप अपने जो भी एड्रेस पे हैं, चाहे वो आपका कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस है, चाहे वो आपका परमानेंट एड्रेस है, उसका आपके डोमिसाइल के साथ कोई बाइंडिंग नहीं होने वाला है। बट सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू टू रिमेंबर इज कि जो आप नीट के रजिस्ट्रेशन में अपनी कैटेगरी भरने वाले हैं, वो कैटेगरी आपको बहुत ध्यान से भरनी है। आप चाहे जनरल से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, एससी से हैं, एसटी से हैं, ओबीसी से हैं, आपको वो कैटेगरी बहुत ध्यान से भरनी जरूरी है। यहां पे दो बातें मैं आपको बताना चाहूंगा। पहली बात ये कि अगर आप ईडब्ल्यूएस हैं या ओबीसी हैं तो आपको एक इनकम सर्टिफिकेट चाहिए होगा। जनरली अगर हम जनवरी में फॉर्म निकलते हैं तो एनटीए आपका 2023 तक का जो इनकम स्टेटमेंट है उसको एक्सेप्ट करेगा। तो 1 अप्रैल 2024 के बाद जो भी आपका इनकम सर्टिफिकेट बना है उसको वैलिड माना जाएगा। अब एक बहुत क्रिटिकल सवाल उठता है कि क्या यही इनकम सर्टिफिकेट आपका 2025 में जब काउंसलिंग होगी उसके लिए वैलिड होगा? शायद नहीं। प्लीज अंडरस्टैंड, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट को लेके हर स्टेट के अपने रूल्स हैं।
कोई भी स्टेट आपका इनकम सर्टिफिकेट 2024 की जगह 2025 1 अप्रैल के बाद का बना हुआ माना जाएगा। तो अगर आपकी इनकम 2024 में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की या ओबीसी क्रीमी लेयर की कैटेगरी से ज्यादा है तो प्लीज आप ईडब्ल्यूएस या ओबीसी के लिए अप्लाई मत कीजिए। आपको तभी अप्लाई करना चाहिए जब आपको पता है कि आपकी 2024 में भी इनकम 8 लाख से कम होने वाली है। दूसरी बात जो आपको समझना जरूरी है कि नीट के फॉर्म भरते हुए आपको यह ध्यान रखना है कि आपकी बैकवर्ड क्लास कौन सी कैटेगरी में आती है। अगर आप स्टेट बैकवर्ड क्लास में आते हैं तो आप नीट यूजी के लिए अपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे अपनी कैटेगरी जनरल भरेंगे, बट अगर आप सेंट्रल लिस्ट में आपकी कास्ट का नाम आता है तो ही आप अपने आप को वहां पे ओबीसी डिक्लेयर करेंगे। अब आपका सवाल आएगा कि क्या मैं अगर ओबीसी हूं और स्टेट से हूं तो क्या मेरे को उसका एडवांटेज नहीं मिलेगा? डेफिनेटली मिलेगा। जब आप स्टेट की काउंसलिंग भरेंगे उस वक्त आपका वो स्टेट ओबीसी आपको कंसिडर होगा। यहां पे एक बात और समझना जरूरी है कि जो भी कैटेगरी से आप अपना नीट का फॉर्म भरेंगे वो कैटेगरी आप एमसीसी की काउंसलिंग के लिए चेंज नहीं कर पाएंगे। तो आपको अपनी कैटेगरी बहुत ध्यान से भरनी है और हो सकता है कि पिछले साल की तरह इस बार भी एनटीए आपसे आपकी कैटेगरी का कोई प्रूफ ना मांगे। तो प्लीज आपको यह बहुत ध्यान से देखना है कि आप अपनी कैटेगरी कैसे भरते हैं कि ताकि आपसे बाद में कोई गलती ना परेशानी ना हो जाए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, किसी भी एडमिशन में आपको अपनी तैयारी के साथ साथ अपने डॉक्यूमेंट्स और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को भी लेके चलना चाहिए। अगर आपको डॉक्यूमेंट्स और फाइनेंशियल प्लानिंग को लेके कोई भी सवाल है तो प्लीज हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हमारे बहुत सारे वीडियोस में हम आपको बहुत ऑथेंटिक जानकारी देके आपको नीट यूजी की जर्नी आसान बनाने की कोशिश करने वाले हैं। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा, यूजफुल लगा, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।